वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने रेफरेंसेस को जरूर पढ़ा होगा। एक होता है रिलेटिव रेफरेंस और एक होता है फिक्स रेफरेंस या हम कहें एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब देखिए, कोई भी रेंज पे हमने काम करना है किसी डेटा पे, तो हम उस रेंज को यदि फिक्स करना चाहते हैं तो हम डॉलर साइन से उसको फिक्स करा सकते हैं, या किसी को नहीं फिक्स करना है तो हम उसको रिलेटिव रख सकते हैं। बट यदि डेटा हमारे पास टेबल फॉर्मेट में है तो उस स्थिति में हम अपने डेटा को किस प्रकार से फिक्स कराएंगे, ये सवाल शायद आपके मन में भी होगा और आपने करके भी देखा होगा, जो कि वहां पे F4 से फिक्स नहीं होता है, यानी कि हमारे डॉलर साइन वहां पे नहीं लगते हैं। तो किस प्रकार से हम किसी टेबल फॉर्मेट को हम रेंज को फिक्स कराएंगे या किसी सेल को फिक्स कराएंगे, ये प्रैक्टिकल सीखते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो पहले तो हम एब्सोल्यूट रेफरेंस को समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास कंपनी है सैमसंग की, और सैमसंग कंपनी के मेरे को टोटल स्टॉक का सम कराना है। तो हम यूज करते हैं सम इफ फंक्शन का या सम इफ फंक्शन का। इसमें सबसे पहले तो पूछ रहा है, देखो रेंज, रेंज के अंदर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कंपनी के हिसाब से, ये रेंज मैंने यहाँ पे उठाई है। कोमा यूज करेंगे, क्राइटेरिया मेरे पास इधर रखा हुआ है, और सम रेंज के लिए हम करा रहे हैं स्टॉक को सम। अब देखिए यहाँ पे ये टेबल फॉर्मेट है, आपको दिख रहा है। हम टेबल फॉर्मेट में किस प्रकार से काम करेंगे, किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे यदि मैं ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देता हूँ, देखो यहाँ पे टोटल जो स्टॉक आ रहा है सैमसंग का वो 10 का आ रहा है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मैं आगे ले जाना चाह रहा हूँ कि सैमसंग के जो 10 का स्टॉक है उसकी टोटल वैल्यू मैंने निकालनी है। तो हम सीधा यहाँ से फॉर्मूले को कॉपी करते हैं। बट उससे पहले देखिए, यदि मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कराऊंगा तो ये जो सेल है रेफरेंस हमारा, ये चेंज हो जाएगा। तो इसको हमने एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखो F4 की यूज करा देते हैं। मैं करता हूँ F4 की का यूज, तो ये डॉलर साइन से ये एब्सोल्यूट हो जाता है। बट यहाँ पे जो टेबल रेफरेंस है, यहाँ पे देखो रेंज नजर नहीं आ रही आपको, यहाँ पे टेबल का नाम और कॉलम नेम नजर आ रहा है। और एक चीज और मैं दिखाऊंगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था, यहाँ से मैं एस्केप प्रेस कराता हूँ। देखो इधर हमने जब फॉर्मूला लगाया था तो यहाँ पे टेबल का नाम और कॉलम नेम आ रहा है। इस टेबल का नाम मैंने दिया डेटा स्टॉक। इसके अलावा ये हम टेबल के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं। मैं यहाँ पे देखो फॉर्मूला फिर से अप्लाई कराता हूँ, इसको मैं डिलीट कराऊँ, और यहाँ पे इक्वल साइन के साथ देखो प्राइस और मल्टीप्लाई और स्टॉक कराता हूँ। तो इधर हमारे पास टेबल का नाम नहीं आ रहा, ओनली कॉलम का नाम यहाँ पे दिखा रहा है, प्राइस वाला कॉलम मल्टीप्लाई स्टॉक वाला कॉलम। तो ये जो टेबल पे जो हम रेफरेंस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसकी मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जब हम टेबल के अंदर फंक्शन यूज करते हैं तो सिर्फ कॉलम नेम उठाता है, और बाहर यूज करते हैं तो वो टेबल का नेम भी वहां पे पिक करता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको फिक्स करा लें F4 की से, और ये यहाँ पे फिक्स नहीं होगा। हम F4 की दबाते हैं, डॉलर साइन लगाते हैं, तो यहाँ पे नहीं काम करेगा। यहाँ पे हम एंटर प्रेस करा के यदि इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से कॉपी करा के इधर पेस्ट कराऊं, तो आप देखोगे यहाँ पे दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, क्योंकि वो हमारे पहले से ही फिक्स है। दूसरा तरीका, यदि आप इसका कोई अल्टरनेट यूज करना चाह रहे हैं, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार से ड्रैग करा रहे हैं फॉर्मूले को, तब भी देखो यहाँ पे ये वर्क नहीं करता है। इस स्थिति में हमने इसको एब्सोल्यूट बनाना होगा। तो सबसे पहले देखो हमको क्या करना है, जैसे हम फॉर्मूला आगे ड्रैग कराते हैं तो ये जो कॉलम है हमारा पास, ये तो फिक्स रहना चाहिए, हमारी ये वैल्यू आगे ड्रैग हो जानी चाहिए, है ना। तब हम इसको एब्सोल्यूट बनाए। उसके लिए देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कंपनी, इससे पहले ये कंपनी कॉलम का नाम है, मैं इस कंपनी को यहाँ पे आके ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट, और इधर लास्ट में कोलन के साथ फिर से स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, और यहाँ भी मैं कंपनी डाल देता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, दूसरी क्लोज करा देंगे, और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो अब ये हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पे एब्सोल्यूट हो चुका है, और ये हमारा रिलेटिव है। तो अब यदि मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग कराऊं तो देखो ये तो हमने एब्सोल्यूट बना दिया, ये एब्सोल्यूट नहीं है, तो क्या होगा, ये हमारा नेक्स्ट जंप कर जाएगा। अब इस फॉर्मूले को मैं आगे ड्रैग कराता हूं, देखो हो गया हमारा काम। अब जो हमारा 5500 आ रहा है, ये वैल्यू सैमसंग प्रोडक्ट की वैल्यू आई है। अब देखते हैं रिलेटिव रेफरेंस का। हम यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल समझेंगे, रिलेटिव का भी और एब्सोल्यूट का भी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखिए अलग अलग सेल हमने ली हुई है 2020, 21, 22, 23 की, और वो मेरे को सारी सेल चाहिए रैम के लिए, डीवीडी के लिए, या फिर कोई और आइटम्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पे हम फंक्शन यूज कराते हैं लुकअप रेफरेंस का फंक्शन। उसके लिए हम वी लुकअप या एक्स लुकअप फंक्शन यूज करते हैं। एक्स लुकअप के अंदर सबसे पहले तो कह रहा है लुकअप वैल्यू, हम ये वाली डाल देते हैं। अब देखिए इस फंक्शन को हमने इधर भी ड्रैग कराना है,
तो उसके लिए इसको एब्सोल्यूट नहीं करेंगे, तो इसको हम रिलेटिव रखेंगे। तो कोमा करके हम आगे चलते हैं, देखते हैं लुकअप एरे। हमको लुकअप एरे के अंदर हम आइटम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से लुकअप एरे। और रिटर्न एरे के अंदर, रिटर्न एरे में हमारे ये सारे हो जाएंगे रिटर्न एरे। इस प्रकार से नहीं लेंगे हम, रिटर्न एरे इस प्रकार से ले लेंगे। ये सारे हमने रिटर्न कराने हैं। तो ये एक्स लुकअप क्या करेगा, इसको हॉरिजेंटली एरे बना देगा। इसका हमने इसका एरे वर्टिकली बनाना है, देन उसके लिए हम यहाँ पे यूज कराएंगे ट्रांसपोज फंक्शन का, और इस सारे को हम वर्टिकली ट्रांसपोज करा देते हैं, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे जो हमारे पास जितनी भी सेल आई है वो रैम की पर ईयर की सेल यहाँ पे दिखा रहा है। अब हमने डीवीडी की सेल देखनी है, तो इस फंक्शन को मैं उसी प्रकार से यदि इधर ड्रैग कराता हूं तो ये एन एरर दिखा रहा है, क्योंकि जो आइटम हमने लिए हैं वो आइटम हमने एब्सोल्यूट नहीं करे हैं। तो वो आइटम हमने एब्सोल्यूट कराने होंगे, उसके लिए इसी फंक्शन में चलते हैं। और आइटम हमारे कहाँ पे हैं, ये रहे हमारे स्टॉक डेटा 3 के आइटम्स को। अब देखो हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट करना बताया था, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कराते हैं, इसकी जगह हमने क्या यूज कराना है, इसकी जगह हम इस प्रकार से डेटा यूं डाल देंगे, और जो पहले वाला आइटम है इसको सिर्फ कॉपी करा लेंगे कंट्रोल सी, और इस कंपनी की जगह हम आके करा देंगे पेस्ट। देखो जहां पे हम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करके कोलन लगा के और दोबारा से कॉलम नेम डाल रहे थे, अब हम आराम से शॉर्ट तरीके से इसको करा सकते हैं। बस एंटर प्रेस करा लेंगे, आगे हमको कुछ नहीं करना था। अब इस फॉर्मूले को हम इधर ड्रैग करा देंगे, देखो हमारा काम सक्सेसफुली हो जाता है। ये तो हो गया, हमने किसी भी टेबल के एक कॉलम के रेफरेंस को एब्सोल्यूट बनाना है। अब यदि हमने रिलेटिव बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज करें सम का, बट थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज करते हैं। यहाँ पे मेरे को सेल 2020-21 की चाहिए, यहाँ पे सेल मेरे को 2021-22 की चाहिए, और यहाँ पे 2022-23 की चाहिए। इस प्रकार से हमको अलग अलग सेल चाहिए, और इधर 2023-24 की सेल मेरे को चाहिए। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको टिपिकल बना लिया। यहाँ पे 23-24 का नहीं आएगा, 24 तो है ही नहीं हमारे पास, है ना, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ इन्हीं का यहाँ पे देखेंगे। और मैं कराता हूँ यहाँ पे सम, ब्रैकेट स्टार्ट करा लेंगे, और हमने 2 साल का एक साथ हमको यहाँ पे सम निकालना है। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे, और इसको यदि मैं यहाँ पे ड्रैग कराता हूँ तो उस स्थिति में देखो ये सेम एज इट इज रिजल्ट उठा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पहले ही लॉक्ड है। लॉक्ड कैसे है, देखो यहाँ पे जब हमने 2 सेल लिए हैं तो दोनों को यहाँ पे इसने डबल स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज किया है। तो यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट हटा देता हूँ लॉक वाली, तो यहाँ से हमारा लॉक हट जाएगा और ये हमारा रिलेटिव बन जाएगा। लॉक्ड है तो इसका मतलब ये दोनों लॉक हो गए और सेम हमारा कॉपी होके जा रहा था। अब हमने लॉक हटा दिया तो ये क्या होगा, 2-2 के अंतराल पे इनके 2-2 साल की जोड़ता चला जाएगा। बट अभी नहीं जोड़ेगा, क्योंकि अभी हम देखो इस टेबल से बाहर काम कर रहे हैं, तो हमको टेबल का नाम फिर से उठाना पड़ेगा। यहाँ से कराता हूँ कॉपी, और इस कॉलन से पहले पेस्ट करा देंगे। तो सम होगा अब हमारा सम स्टॉक डेटा 3 का 20-20 से स्टॉक डेटा 3 का 20-21 तक का सम। बस एंटर प्रेस करा लेंगे, और अब इसको हम यहाँ फॉर्मूले को आखिर तक ड्रैग करा लेंगे। अब देखोगे ये सम हमारा डिफरेंस आएगा, ये 20-21 का सम है, ये 21-22 का है, ये 22-23 का है। मैच कराने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इनका करा के, मैंने पहले यहाँ पे टोटल करा लिया था ताकि आपको यहाँ पे अब टोटल कराने में आसानी हो जाए। अब थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले आप खुद से करके देखिए। मेरे को यहाँ पे चाहिए ईयरली कमीशन और मंथली कमीशन। देखो यहाँ पे कमीशन रेट दिया गया, ईयरली सेल दी गई है, मंथली सेल दी गई है। हमको कमीशन 25% ही चाहिए, यहाँ पे निकालना है ईयरली, यहाँ पे मंथली, और फिर हमने टोटल कराना है। आपने कर लिया होगा। अब देखिए हम किस प्रकार से एब्सोल्यूट को रिलेटिव में कन्वर्ट करते हैं। सॉरी, एब्सोल्यूट को रिलेटिव में कह रहा हूँ, इसको हम एब्सोल्यूट बनाते हैं। क्योंकि देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली कैलकुलेशन कराते हैं। यदि हम कमीशन को मल्टीप्लाई करा दें ईयरली से, तो हमारा ईयरली कमीशन निकल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या उठा रहा है, यहाँ पे कमीशन का कॉलम उठा रहा है और ईयरली सेल का कॉलम उठा रहा है। अब हम काम कर रहे हैं टेबल के अंदर, ध्यान रहे, पहले हम काम कर रहे थे टेबल के बाहर, अब काम है हमारा टेबल के अंदर। तो इस स्थिति में टेबल का नाम नहीं लेगा, एंटर प्रेस करा देंगे तो ये हमारा सभी का कमीशन निकल के आ जाएगा। अब यदि आगे इसको ड्रैग कराते हैं, देखो यहाँ पे ये रिलेशन उठा रहा है, क्योंकि टेबल के अंदर भी ऑटोमेटिक रिलेशन उठाएगा। यहाँ पे अब इन दोनों सेल्स को छोड़ के आगे इन पे जा रहा है, और इनको हम
एब्सोल्यूट बनाने के लिए डॉलर साइन का यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हमने इसकी जगह 2 सेल दे देने हैं। शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, या तो हम यहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करके दोबारा से यहाँ पे कमीशन लिख दें, या फिर इसकी जगह हम इस प्रकार से ये दोनों सेल सेलेक्ट करा देंगे। अब यहां से हमने इस नेम को यहां से कॉपी करा लेना है, कंट्रोल सी, और ये जो अगला कॉलम हमारा उठा लिया इसने ईयरली सेल, यहाँ पे करा देंगे पेस्ट, एंटर प्रेस करा लेंगे, और अब इसको हम आसानी से यहाँ पे ड्रैग करा लेंगे। देखो हो गया हमारा काम। इसको हम वापस नीचे तक भी ड्रैग करा लेंगे। अब हमने यहाँ पे टोटल निकालना है, बट रेफरेंस दे करके नहीं, हम रेफरेंस लिख करके किस प्रकार से टोटल करेंगे। देखो सीधा हमने क्या करना है, दोनों का टोटल कराना है, ईयरली कमीशन का और मंथली कमीशन का। देन यहाँ पे हम सीधा सीधा स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करा लेंगे, एट साइन यूज कराएंगे, और कॉलम का नेम हमारे पास यहाँ पे ईयरली कमीशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, टैब यूज करा लेंगे, प्लस साइन देंगे, फिर से हम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एट साइन देंगे, और एट साइन लगाते ही आप देख रहे हो यहाँ पे जितने भी कॉलम है इस टेबल के अंदर उनके नाम यहाँ पे दिखा रहा है। हमको दूसरा मंथली कमीशन लेना है, टाइप करेंगे तो मंथली कमीशन, टैब यूज करके स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। यहाँ पे क्या छूट गया हमारा, 2, देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स लग गई, ये डबल लग गया, हटाएंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। ये हमने गलत कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ भी लगेगी और यहाँ भी हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, ठीक है, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो हो गया हमारा दोनों का सम। या फिर डायरेक्ट हम सम का यूज कराना चाहे, यहाँ डायरेक्ट सम का यूज करा सकते हैं। सीधा हम करेंगे इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, और आप देखोगे हम यहाँ से और यहाँ तक का सम कराएंगे तो हमारे पास ये जो रेफरेंस आया है ये रेफरेंस कहलाएगा लॉग रो रेफरेंस टू सिंगल रेंज ऑफ कॉलम्स। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे, हो जाएगा हमारा काम। अब टेबल के जितने भी रेफरेंस टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो आप यहां से नोटिस कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा बना के दिया आपको, ये फाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कौन कौन से रेफरेंस टाइप होते हैं टेबल के ऊपर, उसके लिए हम टेबल के अंदर यदि फंक्शन लगा रहे हैं तो किस प्रकार से सिंटैक्स लिखेंगे, और यदि टेबल के बाहर हम रेफरेंस लगा रहे हैं या फॉर्मूला लगा रहे हैं तो किस प्रकार से हम उसका सिंटैक्स लिखेंगे। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करके जरूर देखें। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया अपन चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।